मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच तनाव और भी ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। खाड़ी देश के इलाके इस वक्त टेंशन से गुजर रहे हैं। ईरान उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायल पर काल बनकर टूट पड़े हैं। गुरुवार को ईरान ने पर्शियन गल्फ में 2 तेल टैंकर्स पर सुसाइड अटैक किया, जिसमें एक अमेरिकी स्वामित्व वाले टैंकर भी मौजूद थी। ये भी रिपोर्ट्स जो हैं वो दावा कर रही हैं। खबरें ये भी मिल पा रही हैं कि ईरान ने यूएई और कुवैत में 3 स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर हमला किया है। सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि फुजेराहा के तेल जोन, शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया और कुवैत के अल सलेम बेस पर हमले हुए हैं। दुबई के क्रीक हार्बर जैसे रिहायशी इलाकों में भी ईरानी ड्रोन हमलों ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। इराक से लेकर सऊदी अरब तक फैले इस बारूदी खेल और तेल टैंकर्स पर होते लगातार हमलों ने ये साबित कर दिया है कि ईरान अब आर पार की जंग की मूड में है, जिससे पूरी दुनिया पर महायुद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। ईरान ने गुरुवार को इराक के क्षेत्रीय जल क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स में 2 विदेशी तेल टैंकर्स ड्रोन से हमला किया। इस भीषण हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इराकी अधिकारियों ने अब तक 38 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उसके अंडर वाटर ड्रोन ने टैंकर्स को उड़ा दिया है, जिससे इराक ने अपनी संप्रभुता का सीधा इसे उल्लंघन भी करार दिया है। दुबई के किन किन इलाकों पर अब तक हमला हुआ है? देखिए, दुबई मीडिया ऑफिस ने ये बताया है कि अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि आग पूरी तरह से काबू पा ली गई है और बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। दुबई क्रीक हार्बर के पास एक बिल्डिंग पर ड्रोन गिरने की घटना सामने आई थी। सिविल डिफेंस टीमों ने ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद लगी छोटी सी आग पर तुरंत काबू भी पा लिया है। अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान ने तेहरान के तेल ठिकानों पर हुए हालिया अमेरिकी इजरायल हमले का करारा जवाब देते हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और कुवैत में 3 रणनीतिक ठिकानों पर भीषण हमला किया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की है कि यूएई के फुजेराहा तेल क्षेत्र और शारजा के औद्योगिक इलाके को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कुवैत स्थित अल सालेम सैन्य अड्डे पर अमेरिकी लॉजिस्टिक्स सेंटर्स पर भी सीधे प्रहार हुए हैं। ईरान का ये प्रतिशोध न सिर्फ खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़का रहा है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अब इराकी पोस्ट कंपनी के महानिदेशक फरहान अल फतूरिसी ने यह बताया है कि हमला उस वक्त हुआ जब माल्टीज ध्वज वाला जेफिरोज और मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला सेफसी विष्णु इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास साइड लोडिंग क्षेत्र में यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर लंगर डाले हुए था। अब चश्मदीद ये बताते हैं, सैटेलाइट फुटेजेस भी सामने आ रही हैं कि दोनों टैंकर को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा गया है। आग इतनी भीषण थी कि तेल रिसाव की वजह से समुद्र की सतह पर भी लपटें नजर आ रही थी, जिससे बड़े पर्यावरण संकट का खतरा भी यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरानी जो सरकारी मीडिया है उन्होंने बताया है कि उनकी सेना ने अंडर वाटर ड्रोन के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दूसरी ओर इराक के संयुक्त अभियान कमान के लेफ्टिनेंट जनरल सादमान ने इसे इराकी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। अब सुरक्षा सूत्रों का ये कहना है कि धमाके के लिए विस्फोटकों से लदी एक ईरानी नाव का भी इस्तेमाल किया गया होगा। हमले के तुरंत बाद इराक ने एहतियात के तौर पर अपने तेल बंदरगाहों का संचालन रोक दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसमें व्यवधान होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ईरान के हमले का शिकार हुए जहाज़ों में एक सेफसी विष्णु का मालिकाना हक जो अमेरिकन कंपनी के पास है, सेफसी ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं अमेरिका के पास इसका एक सपोर्ट भी कह सकते हैं हम, या मालिकाना हक हम कह सकते हैं, वो अमेरिका के पास है। वही दूसरी जहाज़ जेफिरोज ग्रीस की एक कंपनी है, ग्रीस की ये कंपनी बताई जा रही है, क्योंकि एक जहाज़ अमेरिकी कंपनी का है, इसलिए इस घटना में वॉशिंगटन के सीधे हस्तक्षेप की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। अब इराक के तेल मंत्रालय ने इसे तनाव बढ़ाने वाला एक चिंताजनक संकेत बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए इसे वैश्विक समुदाय से संयम और सुरक्षा की अपील भी की है। और इराकी मीडिया सेल ने इसे सोची समझी तोड़फोड़ करार दिया है। देखिए, वर्तमान में लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश की जा रही है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं, अगर ईरान और इराक के बीच ये समुद्री टकराव और बढ़ा तो फारस की खाड़ी में वैश्विक व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है।
इराक ने साफ कर दिया है कि वे इस हमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब इराक ने अमेरिका के किन किन ठिकानों पर हमला किया है ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, इराक ने अपने तेल ठिकानों पर हुए हमले का प्रतिशोध लेते हुए यूएई में लगातार जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं या उनके सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, वहां पर सीधा प्रहार किया है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यूएस 5th फ्लीट के स्थान पर हुए विस्फोटकों ने साबित कर दिया है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाने की क्षमता रखता है, साहस भी रखता है। इराक में कहां कहां पर हमला हुआ है, अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका इससे भी माना जा रहा है। देखिए, तेल टैंकर सेफसी विष्णु पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इसे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये अमेरिकी स्वामित्व वाला पहला तेल टैंकर है जिसे ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन के जरिए सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इराक के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में इस हमले में पेंटागन की सुरक्षा रणनीतियों को विफल भी कर दिया है और बैकफुट में कहीं ना कहीं अमेरिका यहाँ पर इराक में खास तौर पर नजर आ रहा है। ईरानी ड्रोन ने दुबई के रिहायशी और कमर्शियल हब क्रीक हार्बर पर ड्रोन हमला किया है और इसका साफ मैसेज यही है कि ईरान की पहुंच अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। रिहायशी इलाकों में पहुंचते हुए ड्रोन पेंटागन और खाड़ी देशों की हवाई रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम की कमियां भी यहां पर अब सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। समुद्री युद्ध की दिशा लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। ईरान ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने तेल टैंकर्स को उड़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का उपयोग किया है। ये तकनीक रडार और पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने में माहिर है। इससे फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की जो श्रेष्ठता है वो और ज़्यादा बढ़ी नज़र आती है और कहीं ना कहीं इजराइल, अमेरिका बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं और इराक जैसे देशों को अपने तेल बंदरगाहों का संचालन रोकने पर मजबूर भी होना पड़ रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। ईरान के हमले से डिफेंसिव मोड में क्या अब अमेरिका आ चुका है? देखिए, ईरान की तरफ से इराक की समुद्री सीमा में घुसकर हमले किए गए हैं, तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है, तेल बंदरगाहों का संचालन बंद करना पड़ा है। अब क्योंकि फारस की खाड़ी से वैश्विक कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, ईरान की इन आक्रामक कार्रवाइयों से अमेरिका को रक्षात्मक मोड में कहीं ना कहीं ये पूरा जो ईरान की तरफ से हमला किया गया उसके बाद से बैकफुट में अमेरिका नजर आ रहा है। और देखिए, अब ये जो युद्ध है वो ज़मीन या आसमान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि समुद्र भी इस संघर्ष का बहुत बड़ा मैदान जो है वो बन चुका है। और हाल ही में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, लगातार अमेरिका ईरान पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी लगातार जो है प्रहार किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब अमेरिका अपनी क्या यहाँ से रणनीति बदलता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल पर एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं अब ईरान जो है लगातार अमेरिका के तमाम जहाँ जहाँ पर बेसिस हैं वहाँ पर प्रहार कर रहा है और अब ये जो वॉर है और ज़्यादा विध्वंसक बनता हुआ नजर आ रहा है।